हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। आज एडुटेरिया का 14वां नंबर सेट हम लोग देखेंगे वार्षिकी का। पहला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो एक का सही जवाब होगा अंडोरा। दूसरा सवाल है, बेहतर शिक्षण माहौल के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह तमिलनाडु है। तीसरा नंबर सवाल, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए गठित 2 सदस्य समिति के सदस्यों के नाम बताइए। तो ये हैं हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। चौथा नंबर है, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया है जैजिनी वर्गीस को। पांचवा नंबर है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। छठा नंबर सवाल, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? तो यह है छठा का 20 सितंबर 2020। सातवां, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षित जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह बीजापुर जिला है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 8 का सही जवाब हो जाएगा जेन स्टैक्स को। 9वां नंबर, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन सत्य नहीं है ये बताना है। मानव संसाधन का मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया, ये सही है। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश से नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली, ये भी सही है। 10+2 के स्थान पे 5334 के फॉर्मेट को अपनाया गया, ये भी सही है। शिक्षा पर जीडीपी का खर्च 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, ये गलत है, ये कथन सही नहीं है। अगला देखें, 10वां नंबर सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा कूनो पालपुर अभयारण्य। 11, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं उर्जित पटेल। चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा था। वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी सही है। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार शाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन इसमें सही है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये देश हैं चीन और पाकिस्तान। 14, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? तो ये हैं अर्चना सोरेंग। 15 नंबर सवाल, भारत ने सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है, यह अभयारण्य स्थित है? तो यह अभयारण्य स्थित है भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। 16 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है तुर्की में, हागिया सोफिया तुर्की। 17, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी योजना की शुरुआत की गई है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी लद्दाख को। राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? तो वरुण जो किया जाता है भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा अकितम अच्युतन को। 21 नंबर सवाल, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका संबंध है? तो इसका संबंध है सिविल सेवकों से। 22 नंबर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 23वां नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को।
24 नंबर, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी है, तो निर्माता कंपनी डसॉल्ट है। 25 नंबर, नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक जारी किया है? तो यह है नेपाल। हाल ही में किसे वाइज VIZD का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है विराट कोहली को। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पुणे में। 28 है, हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो यह माना गया है अनुच्छेद 19 के तहत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो ये 5 आधिकारिक भाषा है। 30 चर्चा में रहे IIM विजन का संबंध किस खेल से है? तो विजन का संबंध फुटबॉल से है। 31 नंबर सवाल है, 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा जल और जलवायु परिवर्तन। 32, हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। 33, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है लक्षद्वीप। 34, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सृजन पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो यह है मॉरिशस। इजराइल UAE शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इजराइल से समझौता करने वाला UAE पहला खाड़ी देश बना, ये सही है। इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया, ये भी सही है। इजराइल द्वारा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल को अधिकार प्राप्त हो गया, ये गलत है, इसलिए इसका सही जवाब C होगा। 37 नंबर सवाल, हाल ही में भारत के नियंत्रक में महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। 38 है, दुनिया में 600 विकेट लेने वाला पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह बना है जेम्स एंडरसन। 39, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च, खेज मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है? तो वह राज्य है गोवा। 40, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो ये मिजोरम है। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो नुआखाई का आयोजन जो किया गया है ये उड़ीसा में किया गया है। केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम रखा गया है, ये रखा गया प्रतीक्षा, समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा। उसके बाद हम 43 नंबर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। 44, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो 44 का बताना है, ये जसप्रीत बुमराह हैं जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 45, भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो देश है इजराइल। पुस्तक रियासत में सदस्यता के लेखक विजय कुमार चौधरी। 47, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो 47 का सही जवाब दीप्ति शर्मा, हॉकी। नासा ने वैश्विक समुद्री तल की निगरानी हेतु किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो 48 का सही जवाब होगा सेंटिनेल-6। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है, तो यह है ऊपर से दूसरा। लास्ट है, बोस्टन के 2020 इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है विकास खन्ना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें।